प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं समास। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सामासिक शब्द या समस्त पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से जो शब्द बनता है उसको सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दो भाग होते हैं, यानी कि समस्त पद में दो पद होते हैं, आपको याद रखें। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। तो जो सामासिक शब्द में पहला शब्द यानी पद आएगा उसको पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे रसोई घर। रसोई घर शब्द में रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। इस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, पहला पद प्रधान होता है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तब अव्ययी भाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास माने जाते हैं। उदाहरण: यथाशक्ति, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर। घर घर, प्रत्येक घर। यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो घर घर का समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक घर। आमरण, आमरण का समास विग्रह मृत्यु तक। तो ये थे अव्ययी भाव समास के उदाहरण। अब पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति के अनुसार जो तत्पुरुष समास होते हैं उनके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। आपने कारक भी पढ़े होंगे। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। तो यहाँ पर भी कर्म तत्पुरुष समास है तो उसमें को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे वनगमन, इसका समास विग्रह वन को गमन। जनप्रिय, जन को प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे व्याकरण भाग को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको समास विस्तार से मिल जाएंगे। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। धनहीन, धन से हीन। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। रस भरा, रस से भरा। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है इसमें। रसोई के लिए घर, इसका सामासिक शब्द बनेगा रसोई घर। सभा भवन, सभा भवन का समास विग्रह होगा सभा के लिए भवन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर।
अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से अलग होने के अर्थ में विभक्ति का लोप रहता है। देश निकाला शब्द है, इसका समास विग्रह होगा देश से निकाला। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास, का की के विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। देश रक्षा, देश की रक्षा। जलधारा, जल की धारा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पर विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है। कार्य कुशल, इसका समास विग्रह होगा कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण, दही बड़ा, इसका समास विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। इनका समास विग्रह होगा। अब पढ़ते हैं द्वंद्व समास। ये द्वंद्व समास है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। उदाहरण, जलवायु। जलवायु सामासिक शब्द है, इसका समास विग्रह होगा जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख या दुख। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। अगला समास है द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। यह संख्या किसी समूह को दर्शाती है। उदाहरण, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। तो दोपहर का सामासिक विग्रह होगा, समास विग्रह होगा 2 पहरों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। कर्मधारय समास, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। उदाहरण, महात्मा, महान है जो आत्मा। नवयुवक, नव है जो युवक। महादेव, महान है जो देव। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। अंबर कपड़े को कहते हैं, पीत यानी पीला। चरण कमल, कमल के समान चरण। तो चरण कमल का क्या होगा समास विग्रह, कमल के समान चरण। नील गमन, ये क्या है, नील गगन। तो नील गगन का होगा नीला है जो गगन। तो ये था कर्मधारय समास। अब है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण, गजानन, गज का आनन है जिसका। गणेश, तो यहाँ पर प्रधान कौन है, गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 हैं आनन यानी सिर जिसके, रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, कृष्ण या विष्णु। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। वाक्य,
पढ़ते हैं वाक्य परिभाषा। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। तो वाक्य किसे कहते हैं? वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर 3 परिभाषाएं दी गई हैं। वाक्य के अंग। मुख्यतः वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, लड़के खेल रहे हैं, दादाजी ने पूजा की। तो इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है, लड़के और दादाजी। विधेय उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर हम पहले सरल वाक्य पढ़ते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। सोहन क्रिकेट खेलता है, ये सरल वाक्य है। मोहन स्कूल जाता है। लोग उस प्रतिमा की बड़ी प्रशंसा करते थे, यह भी सरल वाक्य है। दिन भर उड़ने के बाद एक गौरैया रात को नगर के समीप पहुंची, यह भी सरल वाक्य है। मैंने एक बहुत सुंदर चिड़िया देखी। मेरा सपना फौजी बनने का है। आज सुहानी धूप खिली हुई है। वह खेलते खेलते सो गया। ये सभी उदाहरण सरल वाक्य के हैं। अगला वाक्य है संयुक्त वाक्य। जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय योजक शब्द से जुड़े हों संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य के योजक शब्द कौन कौन से हैं? और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, या, अथवा, वरना आदि शब्द योजक शब्द हैं और इन्हीं से ही 2 सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पिताजी घर आए और चाचा जी चले गए। तो यहाँ पर और शब्द से योजक शब्द से वाक्य जुड़े हुए हैं। मैं बाजार गया और जलेबी लाया। तो यहाँ पर बाजार जाना और जलेबी लाना दोनों अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं। ये और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं तो संयुक्त वाक्य होगा। या तो तुम इस काम को कर दो वरना मुझे स्वयं करना पड़ेगा। तो यह भी एक संयुक्त वाक्य है, वरना योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। अब है मिश्र वाक्य। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय की, जो, जिसकी, जिसे, जब, ज्यों, जिसका, जिन्हें आदि से जुड़े हों, लेकिन उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे माँ ने कहा कि सोहन नहीं आएगा। तो यहाँ पर कि समुच्चय बोधक अव्यय आया है, मिश्र वाक्य होगा। जो लड़का मुझे मिला था वही प्रथम आया है, जो। तीसरा वाक्य है जहाँ भी तुम जाओगे मैं वहीं आ जाऊंगा, जहाँ योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये थे मिश्र वाक्य के उदाहरण।